सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक्स और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे तेज जीके अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, पोषक पदार्थ। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज पूरा लेक्चर हम इसको अच्छे से समझेंगे और साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, जो कि लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से, हम उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो देखिए, जीवों में विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैविक कार्य होते हैं। तो इन सब बायोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी में अच्छे से एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है, संचालित करने का काम होता है, वो कौन करता है? पोषक पदार्थ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ठीक है। अब ये बात आती है दिमाग में कि बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करना बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्शन, उपापचय की क्रिया, ठीक है, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करना, ये सब जो होती हैं प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं इनको। इनको अच्छी तरीके से बॉडी में एग्जीक्यूट करना, संचालित करने का काम जो होता है वो होता है इन पोषक पदार्थों का। अब ये पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, ये सब पोषक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा विटामिन भी होते हैं, जल, लवण, ये सब होते हैं पोषक पदार्थ। उनको हम सेपरेट एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विटामिन का एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं, उसमें हम सारे वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की। इन तीनों को एक साथ इसलिए लिया गया है दोस्तों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होते हैं हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जबकि विटामिन जो होता है उससे हमें बॉडी में ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। ठीक है, उसका काम अलग होता है बॉडी में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का काम क्या होता है? मेनली होता है कि ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ओके। अब एक एक करके सभी को मैं डिस्कस करता हूं आपसे और अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिले होते हैं, 1:2:1 में, जो मिलकर एक पदार्थ बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। शरीर में 50 से लेकर 75% तक की जो ऊर्जा होती है वो हमें कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो देखिए, मान लो हमें एनर्जी बिल्कुल कम हो गई बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अगर बोल सकते हैं हम सिंपल वर्ड में, जैसे कोई बाइक है, उसमें फ्यूल का काम कौन करता है? पेट्रोल करता है। तो सेम हमारी बॉडी में फ्यूल का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला ध्यान रखिए दोस्तों, इसके रूप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है: मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं? देखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सभी जो है ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। अब ग्लूकोज जो होता है वो सबसे जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, इन सभी में सबसे जल्दी एनर्जी कौन प्रदान करता है? ग्लूकोज करता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो कहां से प्राप्त होता है? हमें शहद से फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज को अगर हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर। अगला पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक और मेन काम होता है कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं बॉडी में। और ये न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है? ये अनुवांशिक गुण जो होते हैं, जेनेटिक गुण जो होते हैं, उनको क्या करते हैं? एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। ओके। अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें कहां कहां से प्राप्त होता है? तो गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम और शहद। ध्यान रखिएगा, शहद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ये उसके स्रोत हैं। तो ये मेनली बेसिक पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम अब प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक केमिकल कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ये प्रोटीन। ठीक है। हमारी बॉडी को 20 तरीके के प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं। 10 तो क्या होते हैं दोस्तों? जो हमें हमारी बॉडी से खुद मिल जाते हैं, और 10 जो होते हैं वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना और शरीर की मरम्मत करने का काम होता है बेसिकली प्रोटीन का। ठीक है, मतलब ऊर्जा तो उत्पन्न करता है और शरीर की मरम्मत करने का काम इसका होता है। जो हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका मरम्मत करने का काम किसका होता है? इस प्रोटीन का ही होता है।
सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, 42% होता है, और उसके बाद फिर मूंगफली में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। दाल, दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, पनीर और दही, इनसे हमें क्या करता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है वो सोयाबीन, दाल से हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो शरीर के लिए प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये छोटी मोटी हमारी जो बॉडी में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? ये प्रोटीन ही करता है। अगला बात करते हैं दोस्तों हम वसा की, फैट की बात करते हैं। तो इसमें CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं। अगर कोई फिक्स रेशियो में मिले होते हैं तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो विभिन्न मात्रा में मिले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं। वसा जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु अगर वो इस ताप पर अगर द्रव अवस्था में है तो वो क्या बोलते हैं? उनको हम तेल बोलते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो होती है वो वसा से प्राप्त होना चाहिए। आपको मैंने बताया था 50 से लेकर 75% तक ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और 20 से लेकर 30% तक की जो ऊर्जा होती है वो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वसा की कमी से स्किन रूखी हो जाती है और वजन भी कम हो जाता है। अगर वसा बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? मोटापन हमारा शरीर में आ जाएगा। कार्य क्या क्या होते हैं वसा के? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है, स्किन के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? वसा का होता है। शरीर के अंगों को चोट से बचाने का काम भी किसका होता है? वसा, फैट का ही होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन का दहन करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम 1 ग्राम वसा का दहन करते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें से ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। क्लियर? तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, इतने पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए अच्छे से, आपको अगर आइडिया लग गया तो आप आराम से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? देखिए, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। इससे ही मानव शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? देखिए, शहद का सबसे प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है? मैंने आपको बताया था ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में सभी है, और इनमें सबसे अधिक जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? देखिए, शरीर में टूट फूट होती है, मतलब ऊतकों का निर्माण करने का काम किसका होता है? टिश्यू का, वो होता है प्रोटीन का, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, पर विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है क्वाशियोरकर रोग हो जाता है बच्चों में, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, कौन ऊर्जा प्रदान करता है सबसे ज्यादा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलवर्धक? तो सबसे ज्यादा क्या माना जाता है इसको? शरीर का निर्माण करने वाला, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देखिए, मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, पर चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में। आगे और देखते हैं क्वेश्चन हम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, देखिए सोयाबीन में 42% जो होता है वो प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक से, बट अगर हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहां पर जमा होता है? यकृत में, वसा ऊतक में। तो इसका आंसर लगेगा बी आंसर, वसा ऊतक में जमा होता है मानव शरीर में वसा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो उसे कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया और क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगा लिया। तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।